जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो चलिए फिर से हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर हाजिर हैं। जानकारी इस प्रकार होगी कि अगर आपके घर में कोई घर का सदस्य, कोई व्यक्ति अगर बार बार बीमार पड़ रहा है, घर में से बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती है, तो ये किस वजह से हो रहा है, ये क्या कारण है और इसका उपाय क्या है, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये भी बताने वाले हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है, जो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी जो होती है, वो किस प्रकार से उनका आहार ग्रहण करती हैं, वो किस प्रकार से भोजन करती हैं या किस प्रकार से पानी पीती हैं। देखिए, वो सभी चीजें ग्रहण करती है जो एक इंसान ग्रहण करता है, लेकिन वो किस प्रकार से ग्रहण करती हैं और घर में, हमारे घर में ये नकारात्मक ऊर्जाएं कहाँ कहाँ वास करती हैं। तो ये जानकारी बताएंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट बॉक्स में देखिए जय श्री राम लिखना कोई मतलब समय नहीं लगता है उसमें। आप जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, आप आपके इच्छा अनुसार कुछ भी लिख दीजिए करो। देखिए, जो कमेंट में आप जो भी जय घोष लगाते हैं ना, उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है, उससे एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, तो देखिए, पहली बात कि भूत प्रेत हमारे घर में कहां कहां निवास करते हैं, वो किस जगहों पर निवास कर सकते हैं, वो बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका घर बड़ा है और घर में ऐसी कोई जगह है जिसको आप ज्यादा यूज नहीं करते हैं, कोई अंधेरा सा कमरा या कोई स्टोर रूम है जिसमें लोगों का आना जाना नहीं है ज्यादा, उस जगहों पर साफ सफाई नहीं रहती है, तो इस जगह पर भी नकारात्मक ऊर्जा वास कर सकती है। घर के अंदर अगर कोई खिड़की या किसी कांच या कोई आईना टूटा हुआ है, देखिए घर में कभी भी टूटा हुआ कांच या आईना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस टूटे हुए कांच या आईने के अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। और देखिए, आईने से याद आया, आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का कांच या आईना आपने नहीं लगाना है, आईना नहीं लगाना है जिसमें हमारी जो परछाई है, हमारी जो मतलब इमेज रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा आईना नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी, देखिए हम भी मानते हैं कि बहुत से लोग एक रूम में रहते हैं, जहाँ पर ही सोते हैं, वहाँ पर ही खाना बनाते हैं, तो उनके लिए विशेष तौर पर एक जानकारी देना चाहूँगा कि रात के समय में कभी भी आईना ना देखें, और अगर सोते समय उस आईने के ऊपर आप कपड़ा ढका दें, उससे आपका बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। आप ये ट्राई कर देखिए। तो देखिए, अंधेरे कमरे हो गए, स्टोर रूम्स हो गए, जहां पर हम उन्हें यूज नहीं करते हैं, ऐसी जगह टूटा हुआ कांच या आईना, या फिर आपका जो शौचालय होता है, बाथरूम, उनके अंदर भी नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं। और कभी भी हमारे बाथरूम के अंदर हम अगर नाइट में सोते समय एक ध्यान रखना है, अगर कोई बाल्टी या कोई भी बर्तन अगर हो बाथरूम में, तो उसे पानी से भरकर रख देना है, या पानी से भरकर रखना पॉसिबल नहीं है तो उसे उल्टा कर रख दीजिए। ठीक है। और जैसे कि देखिए, जिस जगहों पर गंदगी होती है वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं, तो आपने अपने घर में स्वच्छता का बहुत ही ध्यान रखना है। अब देखिए,
भूत प्रेत जो होते हैं वो खाते क्या है? तो देखिए, वो इंसान का मल खाते हैं, इंसान का मूत्र पीते हैं, ठीक है। वो इंसान के जो नाक में से निकलने वाली गंदगी होती है वो खाते हैं। इंसान का पसीना उन्हें पसंद होता है, उन्हें खार पसंद होता है। इंसान का पसीना वो पीते हैं, उसे चाटते हैं। और इसी प्रकार से इंसान के अंदर रहकर वो उस शरीर को काबू कर जो भी वो व्यक्ति खाता है वो उसे भी ग्रहण करते हैं, और उस आत्मा की, उस भूत प्रेत की जो भी इच्छा है वो उस इंसान के द्वारा वो प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर किसी इंसान को काबू में नहीं कर रखा है भूत प्रेत या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा ने, तो वो कुत्ते या बिल्ली के ऊपर सवार होकर उनकी जीभ पे बैठकर जल का ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से वो हमारी दीवार पर जमी हुई गंदगी को भूत प्रेत चाटते हैं, वो उन्हें पसंद होता है। और देखिए, इसी प्रकार से हमने जैसे कि बताया, अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार हो रहा है, घर में से बीमारियां जाने का नाम ही नहीं लेती है, तो सबसे पहला जो सजेशन होता है हमारी राय तो ये होती है कि सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर को बताइए। अगर उससे फर्क ना पड़े फिर हम जो उपाय बताते हैं वो आपने करना लाजमी है। आप देखिए, सबसे पहले तो आपके घर में एक तेल का दीपक लगा सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपने 4 लौंग डालनी है और उस दीपक को घर की सबसे अंधेरी जगह जो होती है उस जगह पर उसे रखना स्टार्ट करना है। ये क्रिया कम से कम आपने 11 शनिवार तक करनी है। हर शनिवार को संध्या काल के समय ये क्रिया आप कर सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर आपके घर में आपको महसूस होता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है या किसी व्यक्ति विशेष पर उसने कब्जा कर रखा है, तो आप उसे हमारे चैनल पर बताई गई कपूर विधि से डिटेक्ट कर सकते हैं या उसे जान सकते हैं कि क्या सचमुच कोई नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के ऊपर हावी है। कपूर विधि बता रखी है हमारी, मुट्ठियों में कपूर भरकर ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करना है, उससे आपको पता चल जाता है। संपूर्ण विधि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और उसी प्रकार अगर आपको पता चलता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी है, तो आप उस व्यक्ति विशेष या आप खुद के ऊपर से ही उस ऊर्जा को कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो उसे नष्ट इस प्रकार किया जाता है कि हमने अपने चैनल पर 3 क्रियाएं बता रखी है नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की। एक है जलदान विधि, एक है दीपदान विधि और एक नारियल की जो विधि है हवन विधि सबसे बेस्ट विधि है। उन विधियों को आप इस्तेमाल कर हमारी वैदिक पद्धति से इन नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर सकते हैं, आपके घर से दूर भगा सकते हैं। और देखिए, जिस घर में हमेशा पूजा पाठ होता है, दोनों समय आरती होती है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं आती ही नहीं है। तो इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिएगा, ऐसी अच्छी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सबको, सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और देखिए, जिन घरों में अपने माँ बाप और औरतों की इज्जत नहीं होती है ना, उन घर में सब उपाय करने के बाद भी कोई भी सुख समृद्धि नहीं आती है। जय श्री राम।